बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के मंदिर में एक पुजारी थे। वो पुजारी अपना सारा समय मंदिर की साफ सफाई, पूजा पाठ, आने जाने वालों के लिए पूजा करने में ही बिताया करते थे। उनके परिवार में कोई नहीं था और वो अपना खाना पीना मंदिर में होने वाले चढ़ावे से ही चलाते थे। वो पुजारी व्यवहार के बहुत अच्छे थे। उनके मन में पैसों के प्रति ज़्यादा लालच नहीं था। मंदिर में जब भी ज़्यादा चढ़ावा होता था तो वह उनसे दूसरे लोगों की मदद भी करते थे। पुजारी मन ही मन ये भी सोचते थे कि मंदिर के चढ़ावे से थोड़ा बहुत बचत भी होगी तो भविष्य अच्छा हो जाता। लेकिन गांव का जो मंदिर था वहाँ लोगों का आना जाना कम होता था। मुश्किल से दिन भर में 5 से 6 पैसों का ही चढ़ावा हो पाता था, जिससे पुजारी अपने दिन भर की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद सिर्फ 2 पैसे ही बचा पाते थे। और जब कभी चढ़ावा ज़्यादा होता था तो पुजारी के पास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर आ जाता था जिसकी मदद की आवश्यकता होती थी और पुजारी कभी भी उसे मना नहीं करता था। बहुत समय बीत गया लेकिन पुजारी पूरे दिन 2 पैसों से ज़्यादा बचत नहीं कर पाते थे। वो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि भगवान कुछ तो ऐसा करो कि मैं 2 पैसों से ज़्यादा की बचत कर पाऊँ। भगवान से प्रार्थना करके पुजारी रोज़ की तरह अपने काम में लग जाते थे। कुछ समय बाद पुजारी की शादी हो गई और उनके शादी में होने के पश्चात उनके घर में बहुत खुशियाँ आने लगी और उनके मंदिर में भी लोगों का जो आना जाना था वह बढ़ गया, जिसकी वजह से चढ़ावा भी ज़्यादा होता था। और पुजारी अपने घर के खर्चे पूरे करने के बाद रोज़ 2 पैसे बचाने लगे। धीरे धीरे पुजारी के पास ज़्यादा पैसे हो गए। कुछ पैसों से उसने अपने घर की मरम्मत करवा ली और कुछ पैसे भविष्य के लिए बचा लिए। कुछ समय बाद पुजारी की संतान हुई और अब वो 2 से 3 हो गए। पुजारी की संतान होने के बाद अब पुजारी ने देखा कि वो अपने दिन भर की ज़रूरतें पूरी करने के बाद 15 पैसे बचा लेते हैं। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ और स्कूल भी जाने लगा। अपनी बचत के पैसे से पुजारी अपने बच्चे की पढ़ाई के खर्चे चलाते थे। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती गई, पढ़ाई का खर्चा भी बढ़ने लगा। वैसे ही मंदिर में चढ़ावा भी ज़्यादा होता चला गया, ज़्यादा लोग आने लगे। पुजारी के जीवन में पैसों की कभी कोई कमी नहीं हुई। अपनी ज़िंदगी को इस तरह बदलता देख पुजारी ने एक दिन भगवान से प्रार्थना करी और पूछा कि हे भगवान, मैं रोज़ की 2 पैसे बचाता था और बहुत कोशिश करने के बाद भी कभी 2 पैसों से ज़्यादा नहीं बचाया, लेकिन आज मैं सब खर्च करने के बाद भी 30 पैसे बचा लेता हूँ, जो कि मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत है। इस सब की वजह क्या है भगवान? क्या ये आपकी कृपा है या फिर ये मेरा भाग्य है? ऐसा कर कर पुजारी अपने रोज़ के कामों में लग गया। रात हुई और जिस समय पुजारी गहरी नींद में सो रहे थे उसी समय भगवान उनके स्वप्न में आए और बोले, भक्त, ना तुम्हारा भाग्य बदला है और ना ही मैंने कोई कृपा करी है। तुमने जिस दिन शादी करी और तुम्हारे घर जो स्त्री आई उसके आने से तुम 10 पैसे बचाने लगे, जिसमें 8 पैसे तुम्हारी पत्नी के भाग्य के थे, जिसकी वजह से तुम दोनों के पेट भर खाने पीने और बाकी ज़रूरतें की पूर्ति होने लगी। फिर तुम्हारी संतान हुई, उसके होने के बाद तुम 15 पैसे बचाने लगे, जिसमें से 5 पैसे तुम्हारी संतान के भाग्य के थे। और आज जो तुम 30 पैसे बचा रहे हो उसमें से 15 पैसे तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई और उसके बेहतर भविष्य के भाग्य के हैं। तो भक्त, तुम आज भी अपने भाग्य के सिर्फ 2 ही पैसे बचा रहे हो और आगे भी 2 ही पैसे बचा पाओगे। तो दोस्तों, इस कहानी से आप कई बातें समझे होंगे कि साथ ये होता है कि हमारे भाग्य का लिखा ही हमें मिलता है और साथ ही किसी तरह दूसरे के भाग्य का लिखा भी हमारे द्वारा होते हुए दूसरे को मिलता है। आपने देखा होगा कि कई लोग पार्टनरशिप में किसी काम की शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे वह काम चलने लगता है और इनकम भी होने लगती है, और वहीं जो पार्टनरशिप तोड़ कर काम करते हैं तो उनका काम नहीं चलता। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ भाग्य ही है। तो जिस व्यक्ति के भाग्य में जितना लिखा होता है उसे उतना अवश्य मिलता है। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। राधे राधे।